आशीष पांडे और आज हमारी यात्रा है प्रयागराज के बहुत ही बड़े ऐतिहासिक स्थल खुसरो बाग के लिए। खुसरो बाग प्रयागराज में स्थापित मुगलकालीन स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे सम्राट जहांगीर ने सन 1624-25 में अपने बड़े बेटे खुसरो के नाम पर बनवाया था। खुसरो बाग में ऐसे 4 मकबरे स्थापित किए गए हैं। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो खुसरो का मकबरा है। सन 1605 ईस्वी में सम्राट अकबर के बेहद बीमार होने के बाद जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो को राजगद्दी पर बिठाने की कवायद शुरू हो गई, जिसमें उसके मामा श्रीमान सिंह और उसके ससुर भी सम्मिलित थे। लेकिन अकबर ने अपने अंतिम समय में अपने बड़े बेटे जहांगीर को ही राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया। सम्राट अकबर के ऐसे निर्णय के बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया। अपने मामा और ससुर के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें वह जहांगीर से पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बंदी रहते हुए ही सन 1622 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका मकबरा यहीं खुसरो बाग में उसकी बहन निसार बेगम ने बनवाया। खुसरो बाग 7 बीघा क्षेत्रफल में फैला हुआ 4 मकबरों वाला एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। इसमें निसार बेगम का मकबरा बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई पड़ता है। निसार बेगम खुसरो की बहन थी। इस मकबरे का निर्माण सन 1624-25 ईस्वी में खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही कराया गया था। इसका निर्माण खुद निसार बेगम ने ही करवाया था। इस मकबरे का इस्तेमाल कभी भी समाधि के तौर पर नहीं किया गया। शाह बेगम का मकबरा। जहांगीर की पहली पत्नी का नाम मानबाई था, जो हिंदू राजा मान सिंह की बहन थी। जहांगीर से मानबाई का विवाह सन 1584 ईस्वी में हुआ था। खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया। शाह बेगम, जिनकी मृत्यु सन 1606 ईस्वी में हुई थी, जहांगीर और खुसरो के बीच अत्यधिक कड़वाहट के कारण परेशान होकर शाह बेगम ने अत्यधिक अफीम लेकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम का मकबरा खुसरो बाग में ही निसार बेगम के समीप बनवाया गया है। यहाँ स्थित चौथा मकबरा बीबी तमोलन का है, जो परिसर के पश्चिमी भाग में स्थित है, मगर यहाँ कोई लेख अंकित नहीं है। एक मान्यता है कि यह फतेहपुर सीकरी के इस्तांबुल बेगम से संबंधित है, जिसे खुसरो की किसी बहन ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन उन्हें यहाँ दफनाया नहीं गया।
बाग में मुख्य रूप से 4 दरवाजे हैं, मगर यह दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं यह बहुत ही रहस्यमय और प्राचीन दिखाई पड़ता है। यहाँ पर मुख्य दरवाजे को पूरी तरह से काले घोड़े की नाल से सजा दिया गया है। एक मान्यता है कि जो भी काले घोड़े की नाल यहाँ पर लगाएगा वह नकारात्मक शक्तियों से दूर रहेगा और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा। खुसरो बाग, जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत बड़ा बगीचा है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की बागवानी होती है। अपनी बागवानी के लिए खुसरो बाग प्रयागराज में ही नहीं, विश्व में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आम, अमरूद, लीची, बेल इत्यादि पौधों की बागवानी होती है, जिनमें मुख्य रूप से आम और अमरूद सम्मिलित हैं। अरुणिका और अंबिका प्रजाति के आम और अमरूद जो विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। ये लाल सुर्ख अमरूद और आम, जिनका स्वाद चीनी से भी मीठा होता है। संगम नगरी को लोग मुख्य रूप से लाल सुर्ख अमरूद के लिए जानते थे, लेकिन अब लाल सुर्ख आम के लिए भी प्रयागराज जाना जाएगा। खुसरो बाग में राजकीय पौधशाला स्थित है, जहां से विभिन्न प्रकार के पौधे लिए जा सकते हैं। प्रयागराज की यही खासियत इसको देश भर में एक अलग ही महत्व देती है। जहांगीर पेड़ पौधों का बहुत बड़ा शौकीन था, इसीलिए उसने खुसरो बाग जैसे सैरगाह बनाए थे। आपको भी खुसरो बाग की सैर कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं निखिलेश पांडे आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।